हेलो दोस्तों, अम्ल, क्षारक तथा लवण नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विरंजक चूर्ण, धावन सोडा तथा खाने का सोडा डिस्कस किया था और यह भी हमने डिस्कस किया था दोस्त कि इसका उपयोग क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा क्रिस्टलन का जल। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक होगा फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में POP। P का मतलब प्लास्टर, O का मतलब ऑफ, P का मतलब पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका सामान्य सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। क्लियर? यह है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्लियर? अब ये देखेंगे फ्रेंड्स कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस तरह होता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट POP का निर्माण करता है या बनाता है। देखिए, जिप्सम क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, ये है जिप्सम। क्लियर? जब इसकी अभिक्रिया हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। क्लियर? आज जब गर्म करते हैं तो जिप्स में जो जल के अणु है वह इसमें से आधा अणु बाहर निकल जाता है। तो जल के इस अणु में से आधा अणु जल के क्या हो गए, बाहर निकल गए। क्लियर? और जो शेष बचा वह है CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? तो फ्रेंड्स फिर समझिए एक बार, जब जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग देता है। इसमें जो जल के अणु है वो क्या होता है, त्याग देता है। और त्यागने के बाद यह निर्माण करता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। क्लियर? अब देखिए, यह सफ़ेद चूर्ण होता है। यह जो है यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर, जैसे ही इसमें जल मिलाते हैं यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। देखिए, जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग पुनः जल मिलाते हैं तो जल मिलाने पर पुनः हमारा प्राप्त होता है जिप्सम। देखिए, ये है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जैसे ही हम इसमें जल मिलाते हैं, तो जल मिलाएंगे अर्थात जल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये निर्माण देता है CaSO4 इंटू 2H2O, जिसे हम लोग बोलते हैं जिप्सम। क्लियर? तो इतना बात याद रखिएगा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह सफ़ेद चूर्ण होता है और वह सफ़ेद चूर्ण होने के कारण जब उसमें हम लोग जल मिलाते हैं तो यह पुनः जिप्सम का क्या करता है,
निर्माण करता है, यानी ठोस के रूप में प्रदान करता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स हमने यह देखा कि प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है, यह इसका सामान्य सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। क्लियर। और जब इसका निर्माण करना होता है, जो जिप्सम होता है, इसकी अभिक्रिया हम लोग 373 केल्विन तापमान पर जब करते हैं तो उसमें जो जल है वह जल क्या होता है, उसके जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही कुछ जल के अणु बाहर निकलते हैं तो निर्माण होता है POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। देखिए दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग देखेंगे उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं फ्रेंड, जब किसी का हाथ फ्रैक्चर होता है या पैर फ्रैक्चर होता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो उसको सही स्थान पर रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। तो फ्रेंड, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है तथा सजावट का जो सामान होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तीसरा देखिए, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। क्लियर। जो सतह होता है सरफेस, उसको मुलायम बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यह देखा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला होता है यह कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, दूसरा होता है खिलौने बनाने में तथा सजावट के सामान बनाने में भी किया जाता है, और तीसरा होता है फ्रेंड्स हम लोग का सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। क्लियर। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हम लोग का क्रिस्टलन का जल। आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्टलन का जो जल है क्या होता है, यदि मान लीजिए आपके पास कोई लवण है, यदि लवण के एक सूत्र इकाई में जितने जल के अणु उसमें मिले रहेंगे, जितने जल के अणु मिले रहेंगे उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन का जल। फिर समझिए, यदि आपके पास कोई लवण है, यदि इस लवण में यदि जल के अणु जितने मिल जाएंगे तब उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। देखिए इसके पदों को हम पढ़ रहे हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है उसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं। फिर से देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यदि कोई हमारे पास लवण है, यदि वह लवण के एक इकाई सूत्र हैं अर्थात एक, क्लियर, तो उस लवण में जितने जल के अणुओं की संख्या मिली रहेगी उसको ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। जैसे देखिए CuSO4 × 5H2O, यदि इसमें आपसे पूछा जाए यह कि ये बताइए इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है, अर्थात इसमें जल के अणु कितने हैं, तो आप साफ साफ बता सकते हैं कि ये हमारा जल है और जल के जो सामने का अंक होता है वह अणु कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? अणु। क्लियर। तो कहेंगे इस लवण में क्रिस्टलन
क्रिस्टलन का जल 5 अणु है। क्लियर? जल में कितने अणु है? 5। अब इसमें चलिए Na2CO3 × 10H2O, यदि इसमें आपसे पूछा जाए कि कितना अणु है तो आप देख पाएंगे कि जल ये है और जल के सामने का भाग ये है जो अणु कहलाता है, और इसकी संख्या है 10। तो जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त? 10 अणु। क्लियर? CuSO4 × 2H2O में जल के कितने अणु हैं? 2। तो 2 अणु इसमें हो गए। तो क्रिस्टलन का जो जल है दोस्त, वह हम उस पर निर्भर करते हैं कि एक जो लवण है उस लवण में हमारे कितने जल के अणु मिले हैं, उस पर निर्भर करता है। क्लियर? कि क्रिस्टलन का जल कितना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक यहाँ पर Na2CO3 × 10H2O, इसमें यदि क्रिस्टलन आपसे पूछा जाए क्रिस्टलन का जल कितना है, तो आप देखकर बता सकते हैं कि फ्रेंड्स जल के 10 अणु हैं। तो इसमें जो क्रिस्टलन का जल होगा वह होगा 10 अणु। क्लियर? तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।